मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 का आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, जो कि जस्ट लाइक डिवीजन हम लोग का करना है, जो कि हम लोग क्लास 9 में भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है ये चीज पहले समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि 4/5 कोई नंबर मैंने ले लिया और 5 से अगर मैं 4 में डिवाइड करता हूं तो 0.8 लिख देता हूं। उसी तरह से मैं मान लिया कि 2/3 से इसमें अगर मैं 2 में 3 से डिवाइड किया तो आपको 0.6666 इस तरह से आते रहेगा। आप कभी √2 का वैल्यू निकाल करके देखें 1.42857 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। तो ये सारे जो है ना, इन सारे नंबर्स की ये सब डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। बट मुझे पार्टिकुलरली इन्हीं तीनों कहने का मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों के डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी लेना। तो सबसे पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए, बाय ऑब्जर्वेशन समझे या किसी भी तरह से समझे। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो मैंने जैसे 4/5 लिया और ले लेता हूं, जैसे मान लिया 2/125 ले लिया, इसके अलावा मान लिया कि 3/50 ले लिया। उसी तरह से और भी ले सकते हैं आप 2/7 ले लिया, 5/9 ले लिया, 3/8 ले लिया। इस तरह से मैंने बहुत सारे नंबर्स लिए। आप जैसे कि इसमें अगर जैसे 4/5 है, आप 5 से 4 करेंगे तो एक डेफिनेट टाइम के बाद मतलब 2-4 स्टेप या एक ही, जैसे यहाँ पर तो एक ही स्टेप में खत्म हो गई, इसके बाद आगे नहीं हम जा सकते हैं। इसमें भी आप डिवाइड करोगे 2 में 125 से तो एक डेफिनेट डिजिट्स के बाद क्या होगा कि डिवीजन जो होगा वो खत्म हो जाएगी, मतलब कि इसका कहानी खत्म हो जाएगी। आप इसमें भी करोगे तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एक डेफिनेट टाइम्स के बाद आपका जो होगा इसका डिवीजन कंप्लीट रूप से हो जाएगा। बट इसका अगर डिवीजन करोगे तो आपको बार बार एक ही डिजिट आते रहेगा, मतलब जैसे 2-3 डिजिट का कोई अंक बन जाएगा और वो बार बार रिपीट करेगा। जस्ट लाइक जैसे 2 में 3 से डिवाइड किया तो बार बार 0.666666 इसी तरह से आते रहेगा। हो सकता है कि 161616 हो सकता है 432 432 432 432 432 इस तरह से रिपीटेड होते रहेगा। उसी तरह से 5/9 की बात करेंगे तो यहां पर भी इसकी वही कहानी है। अगर आप 9 से 5 में डिवाइड करेंगे तो रिपीट करते रहेगा, कुछ ना कुछ इसी तरह से रिपीट करते रहेगा। यहां पे अगर 8 से 3 में डिवाइड करते हैं तो आपको इस केस में क्या होगा कि एक डेफिनेट टाइम के बाद ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो सवाल ये दिमाग में उठता है, और ये इसकी बात अगर करते हैं तो ये तो कभी जिंदगी में कुछ इसका कुछ होने वाला ही नहीं है। ये ना ही एक डेफिनेट को रिपीट करेगा, ना ही ये कभी टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट का मतलब ना ही डिवीजन कभी खत्म होगी। तो कुल मिलाकर के इसकी हाल क्या रहेगी, तो इसकी दुनिया अलग है। ये केवल इसी तरह से कुछ आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये राइज करता है कि हम कब समझेंगे कि ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कंप्लीटली से डिविजिबल हो जाएगा कुछ लिमिट के बाद, किसी पॉइंट के बाद। कब समझेंगे कि यह रिपीट करेगा, सब कब समझेंगे कि ये रिपीट करेगा, रिकूलिंग इसको बोलते हैं। और कब समझेंगे कि यह कंप्लीटली रूप से मतलब आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन रुकने वाला नहीं है। इसमें ना ही इसका कोई सीक्वेंस बनेगा इसके डिजिट्स का इंक्रीज करने का। तो कब समझेंगे ये सारी चीज? तो यही चीज के लिए हम लोग 1-2 थ्योरम्स जैसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोगों ने इस बात को समझे तो देखिए, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख भी सकता था, लेकिन मैं नहीं लिखना पसंद करूंगा। देखिएगा, तो मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिए आप लोग। देखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन को पहले मैं एक्सप्रेस करता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पे 2 तरह का होता है। एक आपका आता है टर्मिनेटिंग, एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर इसके बाद देखिएगा, टर्मिनेटिंग का जो है आपका, ये आपका क्लियर है कि टर्मिनेट करके इसकी कहानी खत्म। और ये आपका हमेशा जो होता है वो रेशनल नंबर में होता है। किसमें होता है? रेशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का आपका 2 पार्ट होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और दूसरा जो होता है आपका आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड। ये जो आपका रिपीटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका रैशनल नंबर आता है। क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड जो होता है ना, ये आपका इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है।
तो हम लोग को यहाँ पे क्या है कि रेशनल और इरेशनल ये तीन फैक्टर अगर आप लोगों ने यहाँ से समझ गया, सबसे पहले इस चीज को अगर आप लोगों ने समझ गया तो आपका कहानी खत्म है। अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं मान लिया 2/5 दिया, इसमें डिवाइड करोगे तो 0.4 एकदम क्लियर रूप से डिवाइड होगा। जैसे किस तरह से मान लीजिए डिवाइड करोगे ना, 5 से 2 यहाँ पे डेसिमल रहेगा, ये यहाँ पे जाएगी, फिर 4 टाइम्स में कैंसिल, तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। तो ये जो हुआ ना एक कंप्लीट डिवीजन हो गया। उसी तरह से मान लो कि 3/8 ले लो, 6/12 ले लो, ये सारा का सारा लो ना कि टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होती है रिपीटिंग, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जैसे 2/3 ले लो, 4/7 ले लो, 8/12 ले लो, तो ये सारा में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो आता है ये आपका √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √7 ले लो, √11 ले लो, उसके बाद 1.0100100001 ये चीज ले लीजिए। तो ये सारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आता है। तो इस डायग्राम को आप लोग समझ सकते हैं और इसके अलग से आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे आप रेशनल और इरेशनल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है तो मैं अब ये बताता हूं कि कब मैं इजीली बताऊंगा कि ये टर्मिनेटिंग है और कब नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेशनल और इरेशनल है। तो देखिए उसका क्या तरीका है। अगर मुझे कोई लिखने को बोलेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो आपका रेशनल और इरेशनल है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं थ्योरम नंबर 1, देखिएगा। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है देखिएगा, अगर कोई x कोई रियल नंबर है, मान लीजिए x कोई रियल नंबर है और आपका ये p/q कोई रियल नंबर, मतलब x बराबर कोई p/q अपना रियल नंबर है, ठीक है। लैंग्वेज में क्या लिखिएगा आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, अपना लिख लेंगे। तो x बराबर अगर मैं p/q, नहीं तो लिख लीजिए आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। लिखिएगा लेट x = π/q be a rational number, let x बराबर p/q be a rational number whose decimal expansion be terminating, या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स लिखिए, टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक, याद एक बात नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स then q will be यहां पे आप लोग ये चीज याद रखेंगे कि अगर x बराबर p/q है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिख लेंगे, q = नॉट 0 और HCF ऑफ PQ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, याद रखेंगे। मतलब ये बात है कि यहाँ पे कोई भी जैसे कि कोई नंबर आपको दे देगा रेशनल नंबर, तो वहां पे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि उस नंबर को, उस रेशनल नंबर को आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं आपको अभी एग्जांपल के तहत बताना चाहूंगा। तो लेट x बराबर p/q, q = नॉट 0, HCF ऑफ PQ बराबर 1 be a rational number whose decimal expansion terminates, then q will be of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m be non-negative integers। तो वहां पे क्या है कि n और m जो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसका पहला क्या है, ध्यान से देखना, आपका पहला इसमें स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है उसमें क्या लिखा है कि अगर x = p/q कोई रेशनल नंबर है और q = नॉट 0 है, HCF ऑफ PQ बराबर 1 है, ठीक है, रेशनल नंबर हो डेसिमल एक्सपेंशन, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट कर जाता है तो q will be the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m be non-negative integers। ये चीज अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं 6/, जैसे मैं मान लिया ले लिया 2/5, 8/10, 8 मतलब 7/10, 3/15
8/5/4 ये मैंने दिया एग्जांपल। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एच से अब पी क्यू वन है, हाँ है। अब अगर इतनी सारी चीज मुझे मालूम हो गया तो अब क्या करना है कि देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इसका डेसिमल इफ ही टर्मिनेट्स, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है तो यहाँ के इसके नीचे में जो है ना डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि 2/5 का पावर 0 इंटू 2 का पावर, सॉरी 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0। तो देखिए तो 2 टू द पावर इंटू n इंटू 5 टू द पावर m है ना। तो यहाँ पर n और m क्या है, नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, 1 और 0 है कि नहीं। तो इसकी कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा। अब देख सकते हैं डिवाइड करके 0.4 आ जाएगी इसकी। फिर उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखें तो इसको लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। तो इसके डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, डिनोमिनेटर में जो है मेरा वो 2 और 5 का एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। आप डिवाइड करके देख लोगे तो आपको 0.7 मिलेगी। अब यहाँ पे है इसके बारे में क्या बोलोगे, तो सबसे पहले तो मैंने बोला था ना सिंप्लीफाई करने के लिए, ये नहीं कि देखेंगे कि यहाँ पे 5 और 3 है। डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे मिस करते, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि जानकारी है टीचर्स को कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे कि 15 है, नीचे में केवल 2 5 या 5 या 2 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 15 दे दिए, 15 में तो 3 और 5 दोनों है, तो फट से कहेगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल देगा जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है सिंप्लीफाई करके। क्या है ये 1/5 और डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग चले जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक, टर्मिनेटिंग। और उसके बाद 5/4, तो फिर नीचे में क्या है 5/4 मतलब 5/2 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 का पावर m या 2 का 5 का पावर m या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में तो टर्मिनेट करता है, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये जो हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ इस चीज को समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वही केस अगर आपका देखिए, आपका जैसे कि ये तो मैंने अभी केवल टर्मिनेटिंग का बता दिया। अब इस केस में देखिए बताते हैं, अगर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मैंने लिखा है उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट डाल देगा, 3 7 9 इस तरह से कोई भी डिनोमिनेटर में डाल देगा तो उस केस में वो नॉन टर्मिनेट कर जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का भी एग्जांपल दिखा दूं, देखना आप लोग। देखिएगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, वो आपका सेकंड जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग आता है कि इफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू, HCF ऑफ इफ x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर इन विच HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 आता है। अगर आपका HCF ऑफ PQ 1 है और Q इज इक्वल टू नॉट 0 है, प्लस में अच्छा Q इज इक्वल टू नॉट 0 है, Q इज इक्वल टू नॉट 0 है एंड Q हैविंग सम फैक्टर अदर देन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर है देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और जैसा कि मैं एग्जांपल में लेता हूं, जैसे कि 2/3 2 मान लीजिए 2 25 10 70, फिर मान लीजिए नहीं 2 25 10 ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए 3 2 25 10 70 ले लीजिए, फिर ले लीजिए अभी मैं मतलब आपको बताऊंगा कहां पे क्या है।
अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 2/3 दोनों का HCF1 है, मतलब P/Q के फॉर्म में है। अब इसके बाद है कि Q में क्या है, ना ही 2 है ना ही 5 है, ये 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो गया। फिर देखिए सेकंड में 3/70 है, इसमें क्या है 70 में लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2 5 7 है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 हो सकता है अकेला, 5 हो सकता है अकेला, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, बट 7 नहीं हो सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 7 नहीं हो सकता है। 2 और 5 के अलावा यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तो पीछे भी मैंने लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए इसकी बात, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इसको अब जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे 24 में तो 3 है, बस इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या करना टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले तो इसको सिंपलीफाई करो, 1/8 आया, 1/8 के डिनोमिनेटर में क्या है 8, और 8 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 1/2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब हुआ इसमें 2% है, ओनली 2% है। इसका मतलब ये मेरा क्या होगा मालूम है, ये मेरा होगा टर्मिनेटिंग, डायरेक्ट टर्मिनेट कर जाएगा। इसको अगर मैं चलता हूं तो इसको 5 1 जा 5 3 जा 1/3 आया, 1/3 क्या हुआ, ये आपका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सब बात को याद रखिए, 5/2 ये मेरा टर्मिनेटिंग कर जाएगा, 1/50 ये भी आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि अब आप लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कहीं भी डाउट में नहीं आएंगे। चलिए, तो दोनों तरह का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक डिस्कस कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप लोग को लगता होगा कि एक भी एग्जांपल ने ऐसा डिस्कस किया, तो वो भी देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देखिए जैसे कि मैं मानता हूं, देखिएगा इसका आप कभी √2 का स्क्वायर रूट निकाल करके देखिएगा तो आपको 1.42 इस तरह से ये आते रहेगा, लेकिन रुकने वाला नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक नंबर लिखता हूं 1.010010001000 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये जो नंबर है ना, ये इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही ये रुकने वाला है, ना ही ये रिपीट कर रहा है, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये इरेशनल नंबर के फैमिली के साथ ऐसा होता है, इरेशनल नंबर के फैमिली के साथ ऐसा होता है। चलिए, तो इसको भी आप लोगों ने बता समझ गए। अब जो है आप लोग का, हाँ, तो पूरे मिलाकर के हम लोगों ने यहां तक में क्या सीखा, हम लोगों ने यहां तक में सीखा कि रेशनल नंबर के पास या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। देखिएगा एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों से कौन सा क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल ही जितना मैं आपको बताया ना, या ना फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए। अब कहता है क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मैंने लंबा डिवीजन नहीं करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिशन डेसिमल। तो किसके पास डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, किसके पास आपका टर्मिनेटिंग है, और किसके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है 13/3000 तो ये जो आपका 3000 है, ये क्या है, इसको अगर आप लिखोगे तो 5 का पावर 4 है ये, तो नीचे में क्या है 5 है, इसको लिख तो सकते हो ना, 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 0 लिखने में क्या जाता है, इसका मतलब हुआ क्या, नीचे में तो ओनली 5 और 2 का फैक्टर है, सो इट इज क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर देखिए दूसरा नंबर इसमें 17/8, इसके साथ भी वही कहानी है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। मैंने बोल दिया ऊपर नीचे आप लोग ध्यान देंगे, कहीं कैंसिल वैंसिल होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलिए ये हो गया, तो ये भी यही आ गया। थर्ड नंबर में अगर हम लोग लेंगे तो 64/455, अगर मैं इसका करने वाला हूं तो यहां पे कहानी बदलेगी, 64/5 5 नहीं जब 45 1
तो 7 इंटू 30। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना, यहाँ पे क्या है कि 5 इंटू 7 इंटू 30 इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर एनी एंड m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। सो ये जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया। अगर आप लोगों ने थर्ड नंबर समझ गए तो मैं 4 नंबर की तरफ चलूं। 4 नंबर में मेरा 15/1600 यही ना। चलो तो यहाँ पे अगर मैं इसको किया तो यहाँ पे 15 को रहने दो, नीचे में मेरा क्या है 2 का पावर 4 और फिर आपका 100 अलग होगा तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 ऐसा 5 का स्क्वायर 25 100 16। तो यहाँ से एक ये 5 टाइम्स में, एक 3 टाइम्स में, तो आ गया 3 का पावर 3/2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1। तो ये क्या हो गया, क्लियर है कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेट्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ कितने हैं 2 टू द पावर 6 और 5 का पावर 1 है। चलिए एक आपका इसके बाद है 29/3/43, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 29/343 दैट विल बी 29/7 का पावर 3। ये मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसकी भी कहानी खत्म। चलिए अब 6 नंबर लेते हैं। ये आपका 23 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा, ये तो डायरेक्ट आपका टर्मिनेट कर जाएगा, इसकी भी कहानी खत्म। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया। देखिए आप लोग 7 के नंबर स्पेस नहीं है, लोग मिटा लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप लोग फटाफट लिखते चलिए, बिल्कुल इजी है आप लोग के लिए ये एक्सरसाइज। बस नीचे में 2 और 5 देखना है, ये 2 के अलावा अगर कुछ आ गया तो उसका काम तमाम कर लो। 7 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर में 129 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। ये 7 का है, आ गया, काम खराब कर दिया हम लोगों को, इसलिए क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना बोलना मत, क्योंकि रिपीटिंग छोड़ा तो फिर इरेशनल नंबर की फैमिली में चल जाएगा। 8 नंबर में हम लोग चलते 6/15। देखिए आप लोग को फंसा लगा इसमें, इसी क्वेश्चन में। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए हम लोगों को। 2/5 ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 इंटू 2 टू द पावर 0 लिख करके 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग का एक ही पार्ट होता है। 7 8 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 9 नंबर में जो है मेरा 35/15। अगर मैं इसको किया तो 5 से ऊपर में 7 बार में, 5 से 10 बार में। अब ये मेरा क्या हुआ टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 7/2 इंटू 5 है, तो टर्मिनेट कर दिया। फिर देखना हम लोग करते हैं इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 77/210, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 77/210 अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड किया तो 11 तो 11/30 में क्या होगा टर्मिनेट कर गया, ये सॉरी नॉन टर्मिनेट कर गया, क्योंकि इसमें 3 दिया ना। अगर आप फ्रेश से लिखना पसंद करोगे तो इसको लिख सकते हो 11/2 इंटू 3 इंटू 5, और ये क्या कर जाएगा टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग दिया गया। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अब पढ़ते हैं। देखिएगा, राइट ऑन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज इरेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये तो बेवकूफ वाला अपना काम करते रहना आप लोग। क्या कहा बोले मालूम है, ये बोला क्या आपने जो जितने भी टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी टर्मिनेटिंग मैंने लिखा है, इसमें टर्मिनेटिंग लिखा है, टर्मिनेटिंग लिखे ना, तो आपको क्या करना है इससे डिवाइड करके यहाँ पे जो डेसिमल में आएगा अपना करते रहना। ठीक, यही चीज पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? चलो देखिएगा, अब जो है इस क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 डेसिमल एक्सपेंशन दिया है। एग्जाम्पल में देखिएगा क्या क्या है, 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन दे दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं हम लोग।
43.12345789 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो और एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 0.1201 1201 2001 2001 2001 2 4 times 0 1 डॉट डॉट डॉट। और एक थर्ड नंबर दिया हुआ है इसी में 4.312312345678। तो ये 3 चीज आपको दिया हुआ और इसमें पूछ रहा है आप लोगों से कि बताओ कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया हुआ है, अगर ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो आपको बताना है कि उसके डिनोमिनेटर में जो मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो क्यू का क्या प्रॉपर्टी होगा, ये हमसे सवाल कर रहा है। और अगर वो इरेशनल है तब तो बात ही खत्म है। तो अब जैसे कि ये आपका देखिए, ये तो आपका क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है और इसका एग्जैक्टली वैल्यू 43.1234567889 आया, जो रिप्रेजेंट करता है कि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो फिक्स है, और रेशनल नंबर में भी वैसा रेशनल नंबर है, ठीक, वैसा रेशनल नंबर है हैविंग क्यू, ऐसे लिखिए, इन विच क्यू बी द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n। उसका क्यू जो होगा डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में होगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये क्या है कि 0.1201 2001 2001 2 4 times 01, तो ये क्या है कि कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रही है और उसके बाद इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। फिर अगर मैं 4.3123567889 लेते हैं तो इसमें शायद कुछ और दिया भी है, इस पे एक और चीज दिया हुआ था बोल गए में, ये आपका रिकॉर्डिंग का साइन दिया हुआ, मतलब ये हुआ कि ये पूरा टर्म जो है ना रिपीट करेगा 4.3123457891 123457889 123457889 ये रिपीट करेगा। तो इसका मतलब वो ये जो आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ इसमें और भी होगा इन विच क्यू बी द फॉर्म ऑफ क्यू in which q having also extra factor other than 2 and 5, 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर होगा, या ऐसे बोल सकते कि वो एग्जैक्टली 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये जो आपका एक्सपेंशन वाली चीजें थी उसका मैंने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद जो है आप लोग का ये एक्सरसाइज हो गया, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि देखिए ये जो आपका रियल नंबर से वो मूल्य रूप से यहीं तक आपका कवर हो जाता है। आप लोग में ज्यादा रियल नंबर की चर्चाएं नहीं की हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे कि रियल नंबर की जितने भी आप लोग अगर किसी और बुक का सहारा लेते हैं, किसी और बुक को बनाते हैं, तो आपको मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स है, तो वहां पे आप लोग कमेंट करें। आपको दिन में तो नहीं दे सकता हूँ रिप्लाई, टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि रात में निश्चित रूप से आपका रिप्लाई का जवाब मिलेगा। चाहे किसी भी बुक से, कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आप आराम से मटेरियल बनाइए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, जिसमें चर्चा करने वाला हूँ पोलिनोमियल के बारे में। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मैं मिलता हूँ, बाय ऑल ऑफ यू।